वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग जनरल एंट्रीज का ही बचा हुआ एग्जाम्पल जो है वह देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम लोग ये फर्स्ट वाला जो नंबर है, फर्स्ट नंबर, ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। ठीक है, आज हम लोग ये सेकेंड नंबर जो है करने वाले हैं। ऑन 31 मार्च 2017 स्टॉक वर्थ ₹25,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, 25,000 का माल जो है वह नष्ट हो गया। किसके कारण? जल जाने के कारण। दिस गुड्स वर परचेज्ड पेइंग IGST एट द रेट 12%, जिसको कि खरीदा गया था कैसे? तो IGST 12% जो है वह चुकाकर। द स्टॉक वाज इंजर्ड, माल जो है वह खराब हो गया और इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज़ 20,001। ठीक है, मतलब 21,000 का जो है एडमिटेड, जो इंश्योरेंस कंपनी है वह क्लेम एडमिटेड करती है। ठीक है, तो इसका कैसे जर्नल एंट्रीज होगा, चलिए देखते हैं। तो जो लॉस बाय फायर कितने का माल जल गया था? यहाँ 25,000 का माल जो है वह जल गया था। ठीक है, लिखा गया है ना कि ऑन 31 मार्च 2017 स्टॉक वर्थ 25,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, ओके। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो कितने का माल परचेज किया गया था? 25,000 का। ठीक है, ओके। तो ये जो 12% IGST पे करना है, इसे जो है यहाँ पे इनपुट IGST अकाउंट में 3,000 आएगा। ठीक है, तो ये जो 25,000 का जो माल है इस पर 3% का हम लोग ये 5 जो 12% दिया गया है IGST। ठीक है, यहाँ पेइंग IGST एट द रेट 12%, तो 25,000 पे 12% का इनपुट IGST निकालेंगे तो ये 3,000 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल को ऐड करके लॉस बाय फायर में जो है लिख देंगे कि इतने का माल का जो है नुकसान हो गया। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसका नरेशन हो जाएगा। जब माल नष्ट हो गया तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी 21,000 रुपये का क्लेम जो है एडमिटेड करती है, तो इसका भी एंट्री होता है। तो इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी दोनों लिख सकते हैं। अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, इसका हम लोग एंट्री जो है देखे हैं, उसी के बेस पे जो है एंट्री हो रहा है। ओके, तो ये 21,000 का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिटेड करती है। ठीक है, तो ये 7,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे आएगा? क्योंकि 28,000 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, लॉस बाय फायर कितने का हुआ? 28,000 का हुआ, तो इसमें से इंश्योरेंस कंपनी 21,000 दे देती है, तो जो 7,000 बचा वो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, बाय लॉस बाय फायर अकाउंट, ये 28,000 से हो जाएगा। दोनों को ऐड करके लॉस बाय फायर अकाउंट में 28,000 जो है वह लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल का जो है जर्नल एंट्री हो गया। अब बचा थर्ड नंबर, इसमें दिया गया है इंश्योरेंस प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया गया है 1,500 और इस पर IGST चार्ज करना है 12%। ठीक है, 1,500 का, तो थर्ड एंट्री इसका हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 1,500 से इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, ये खर्चा है इसलिए इसको डेबिट किया जाता है। ठीक है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक नोट से यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ये IGST इज नॉट टू बी एडजस्टेड इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में जो है IGST को एडजस्टेड नहीं किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे IGST का जो है यहाँ एंट्री नहीं किए हैं। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस के केस में। ओके, तो ये थर्ड एंट्री जो है दिया गया है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹15,000 और टेकन ओवर बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, दिस गुड्स वर परचेज्ड पेइंग IGST एट द रेट 12%। ठीक है, 10,000 गुड्स कॉस्टिंग कितना है? 10,000 है। ठीक है,
10,000 लागत का जो है माल जो है वह परचेज किया गया, जिसका मार्केट वैल्यू 15,000 है। ठीक है, उस पर IGST पेइंग किया गया है कितना, 12%। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों किया गया, क्योंकि एक एक्सपेंस है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। तो परचेज अकाउंट कितने का माल परचेज किया गया है, 10,000 का। ठीक है, ओके, यहाँ पे मेंशन है गुड्स कॉस्टिंग 10,000। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो परचेज अकाउंट 10,000 और इस पर 12% का इनपुट IGST अभी हम लोग देखें। गुड्स वर परचेज पेइंग IGST एट द रेट 12%। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये इनपुट IGST अकाउंट लिख दिए 1200। ठीक है, दोनों को ऐड करके ड्राइंग्स अकाउंट में लिख दिए, जो कि ऑनर के द्वारा यूज किया गया था पर्सनल यूज के लिए 11,200। ठीक है, 10,000 का माल खरीदा गया था, उस पर 12% IGST निकाला गया था, तो 1,200 आया। दोनों को ऐड करके ड्राइंग्स में जो है लिख दिए गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अभी लास्ट एंट्री जो है वो रेंट रिसीव्ड के लिए है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस वाज 3,500। ठीक है, ओके, तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 3,500। ठीक है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इसका नरेशन हो जाएगा। रेंट जो है वह रिसीव करेंगे तो वह, ठीक है, रेंट रिसीव्ड 3,500, तो इसका एंट्री हम लोग अभी देखें। रेंट रिसिप्ट को डेबिट कर दिया जा रहा है और रेंट रिसिप्ड इन एडवांस को क्रेडिट। ठीक है, रेंट रिसिप्ड इन एडवांस, एडवांस यानी एडवांस में जब हम लोग इससे लेते हैं तो प्रीपेड माना जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ नोट दिया है कि IGST इज नॉट टू बी एडजस्टेड इन केस ऑफ रेंट रिसिप्ड इन एडवांस। जब रेंट एडवांस में रिसिप्ट हो जाता है तब उस पर जो है IGST एडजस्टेड नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे IGST का एंट्री नहीं किया गया, ओनली रेंट रिसिप्ट का एंट्री जो है किया गया है, जिसमें कि रेंट रिसिप्ड इन एडवांस यानी उसे प्रीपेड बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसे क्रेडिट कर दिया गया, रेंट रिसिप्ड इन एडवांस। ठीक है, और रेंट रिसिप्ड 3,500 डेबिट कर दिया गया। ठीक है, तो यही छोटा सा जर्नल एंट्रीज था इस एग्जाम्पल का। ठीक है, जो कि हम लोग एक एक करके देखें। ओके, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक।